अहादीस में यह मज़मून मिलता है कि अल्लाह ताला शब बरात में बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहगारों को आज़ाद फरमाता है, लेकिन कुछ बदबख्त इस रात में भी नहीं बख्शे जाते, शब बरात में भी नहीं बख्शे जाते। शराबी नहीं बख्शे जाते, जिना के आदी नहीं बख्शे जाते, वालिदैन के नाफरमान, वालिदैन के गुस्ताख नहीं बख्शे जाते। मेरे भाइयों, आज ही तौबा कर लो, आज ही सच्ची तौबा कर लो और अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाओ। आज तौबा कर लोगे, अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ फरमा देगा अपनी रहीमी करीमी के सदक़े। आज की ये रात बड़ी बाबरकत है, शब बरात। इस रात में अल्लाह ताला बेहिसाब गुनाहगारों को बख्शता है। दुनिया में ज़्यादा दिन हमें जीना नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल 100 साल जीना है, उसके बाद अल्लाह के हुजूर जाना ही है, उसके बाद कब्र में जाना है, अल्लाह के सामने पेश होना है, हिसाब व किताब होना है, सब कुछ होना है। तो अभी आ जाएं अल्लाह की बारगाह में। ये मुबारक रात है, इस रात में आप तौबा कर लेंगे, अल्लाह आपको माफ़ फरमाने वाला है, माफ़ फरमा देगा। और शब बारात में कुछ अमल हैं वो करें तो उनसे आपको बहुत ज़्यादा सवाब हासिल होगा। मान लीजिए आज अभी 14 शाबान है और जब शब आएगी, ये मगरिब के बाद ये तारीख़ तब्दील हो जाएगी, 15 शाबान आ जाएगी, यानी शब बारात आ जाएगी। तो मगरिब के बाद सबसे पहला जो आपको अमल करना है वो ये करना है कि बेरी के 7 पत्ते लेना है और उन 7 पत्तों को पीसना है सिल वगैरह पे या किसी चीज़ से, मिक्सर से पीसना है, पीस के और उसको किसी बर्तन में आपको डाल देना है। बर्तन में डालेंगे, किसी गिलास में, जग में, किसी भी बर्तन में, उसमें थोड़ा पानी डालेंगे, 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, दम कर देंगे और 3 घूंट पी लेंगे और जो बाकी बचेगा उसको किसी टब में, किसी बाल्टी में डाल देंगे जिससे आप गुस्ल करते हैं, और उसमें डाल के फिर आप नहा लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? 1 साल तक इंशाअल्लाह जादू का असर नहीं होगा आप पर। ये तो पहला तरीक़ा हो गया। दूसरा तरीक़ा ये है कि इसको अक्सर हुज़ूर मुफ्ती आज़मईन और हुज़ूर आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हमारे बहुत से बुज़ुर्ग हज़रात किया करते थे कि 7 बेरी के पत्तों को एक बर्तन में थोड़ा सा उबालना है, उनको खौलाना है, पानी को थोड़ा सा गर्म करना है और वही पानी किसी टब में, किसी बाल्टी में डालना है और उससे फिर गुस्ल कर देना है, नहा लेना है। हाँ, ये 1 साल तक आप इंशाअल्लाह जादू जिन्नात टोना टटका से महफूज रहेंगे। हाँ, जो लोग परेशान होते हैं ना कि जादू जिन्नात टोना टटका से, तो ये अमल ज़रूर करें। फिर यहाँ से शुरुआत हुई। अब क्या है, और ज़रूरी ये है कि 14 शाबान को भी रोज़ा रखें और 15 शाबान को भी रोज़ा रखें, बेहतर है। फिर क्या करें आप, नमाज इशा का वक्त हो, नमाज इशा अदा करें, उसके बाद आप अल्लाह को राज़ी करने में लग जाएं। वैसे तो पूरी ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करें, पूरी ज़िंदगी ही इबादत करें, नमाज़ें अदा करें, लेकिन कुछ बाबरकत दिन हुआ करते हैं, बाबरकत रातें हुआ करते हैं जिनमें अल्लाह ताला बेहिसाब, अल्लाह ताला की रहीमी करीमी के सदक़े से लोग माफ़ किए जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताएँ होती हैं। तो शब बरात उन्हीं रातों में से एक रात है जिसमें बेहिसाब अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ़ फरमाता है। आप भी तौबा करें, अल्लाह के हुजूर आएँ और कुछ अमल हैं वो अमल करें। अमल क्या है? पूरी रात में जितनी आप नफिल अदा कर सकते हैं अदा करें। रिज़्क में बरकत के लिए नफिल अदा करें। हाँ, घर में रिश्ते नहीं आ रहे हैं उनके लिए नफिल अदा करें। कोई भी काम है नहीं बन रहा है उसके लिए आप हाजत के लिए नफिल अदा करें। पूरी रात पड़ी है, जितने नफिल आप अदा कर सकते हैं अदा करें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? कुछ नफिल पढ़ने के बाद फिर आपको ये अमल करने हैं, ये वजीफ़े करने हैं। क्या करने हैं? 1000 मरतबा दुआ इस्तग़फ़ार पढ़ना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अगर आपको ये नहीं आता है, इतना लंबा नहीं आता है, तो आप थोड़ा सा पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। कितनी मरतबा? 1000 मरतबा। फिर 1000 मरतबा क्या करें? ये तो अपने गुनाहों से अपने दिल को साफ़ करने के लिए आपने 1000 मरतबा पढ़ा, और ज़्यादा अगर आप पढ़ सकते हैं तो ज़्यादा पढ़ लें, आपका ही फ़ायदा है। दूसरा, आप मरीज़ हैं, आप बीमार हैं या आपका कोई ख़ास बीमार है, आपके कोई रिश्तेदार बीमार हैं, तो उनके लिए भी आप कर सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं। या शाफ़ी या काफ़ी, या शाफ़ी या काफ़ी, या शाफ़ी या काफ़ी 1000 मरतबा, ठीक है। फिर उसके बाद आप या हय्यु या क़य्यूम 1000 मरतबा पढ़ें। उसके बाद एक अमल करें, अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसा।
ये आप 1000 मरतबा पढ़ें। उसके बाद रिस्क में खैर व बरकत के लिए, लोग परेशान होते हैं ना कि रिस्क में बरकत नहीं होती है, घर में पैसा आता है रुकता नहीं है, तो इसके लिए आप 1000 मरतबा या गनी या मुगनी या वासितु या रज़्ज़ाक़, या गनी या मुगनी या वासितु या रज़्ज़ाक़, ये पढ़ें 1000 मरतबा। ये मुख्तसर से वज़ाइफ़ हैं, अमल है, इनको आप करें, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा इसका आपको फ़ायदा हासिल होगा। और फिर उसके बाद फिर नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दें, नफिल पढ़ना शुरू कर दें। फिर अगर आप सोना चाहते हैं तो सोएं थोड़ी देर के लिए और फिर उठे, फिर तहज्जुद अदा करें, क्योंकि तहज्जुद के लिए एक नींद सोना ये ज़रूरी है। तो सोएं और फिर उठ जाएं तहज्जुद अदा करने के लिए। फिर नमाज़े फ़ज्र अदा करें, नमाज़े फ़ज्र के बाद फिर ये अमल करें, या गनी या मुगनी या वासितु या रज़्ज़ाक़ 1000 मरतबा। हाँ, उसके बाद आप फिर अपने काम में लग जाएं, जो भी आप करते हो लग जाएं। फिर देखें आपकी ज़िंदगी में कैसे 4 चांद लग जाते हैं, कैसी बहार आती, नई उमंग पैदा होती है। हाँ, इसको करके देखें एक बार, इंशाअल्लाह सारे बिगड़े हुए काम आपके इंशाअल्लाह पूरे हो जाएंगे। बस उम्मीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर रखें, भरोसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर रखें, इंशाअल्लाह आपके सारे ही काम बनते नज़र आएंगे।